चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब बुली लड़के किरीनो का फेस जलाना चाहते हैं तो एक योकाई किरीनो की बॉडी में घुस जाता है और फिर वो शैतानों जैसा बिहेव करने लगता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि अजीब सी चीख सुनकर पास से जा रहे कुआबारा और उसके गैंग का ध्यान उधर जाता है और वो सब उस तरफ जाते हैं। उधर किरीनो सारे बुली लड़कों को खूब मारता है। इसी मारधाड़ में पास पड़ी बाइक से पेट्रोल बहने लगता है और वहाँ पड़े लाइटर से उसमें आग लग जाती है और वो आग फैलने लगती है। पास में ही यूस्की का घर होता है। कुआबारा से वो बुली लड़के भागते हुए टकराते हैं। वो बहुत डरे हुए होते हैं। जब कुआबारा आगे जाता है तो उसे और उसके गैंग को वहाँ आग की लपटों के बीच किरीनो अजीब सी हरकतें करता दिखता है। दूसरी तरफ यूस्की केको के घर जाता है। केको नींद में उसे याद करके रो रही होती है। वो उसके पास बैठकर कहता है कि तुम मेरी मौत की जिम्मेदार नहीं हो और ऐसा कहकर वो उसके आंसू पोंछता है। तभी अचानक से केको उसका नाम लेते हुए उठ जाती है। उसे वहाँ यूस्की के होने का एहसास होता है। कुछ सोचकर वो यूस्की के घर को जाती है। उसे जाता देखकर यूस्की बोतान से पूछता है कि वापस जिंदा होने के लिए मुझे क्या करना होगा। बोतान खुश होते हुए कहती है कि मुझे पता था कि तुम मान जाओगे। मैं अभी सारी तैयारी करके आती हूँ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ आसुको अभी भी यूस्की के पास बैठी होती है। वो प्यार से यूस्की के फेस को छूती है। उसे छूकर वो चौंक जाती है। वो फिर से यूस्की को ढंग से चेक करती है। उधर बोतान कोएनमा के पास जाकर यूस्की की बॉडी के बारे में पूछती है। कोएनमा मैजिक मिरर में देखकर कहता है कि अब एक नई मुसीबत आ गई है। वो ये बात मिरर से यूस्की को बताता है। यूस्की पूछता है कि अब क्या हो गया है। कोएनमा कहता है कि योकाई एक इंसान पर हावी हो गया है और तुम्हारे घर को आग लग गई है। ये सुनकर यूस्की अपने घर की तरफ भागता है। उधर जब केको यूस्की के घर पहुंचती है तो वहाँ यूस्की की मॉम कह रही होती है कि यूस्की जिंदा है, मुझे उसे बाहर निकालना है। उसके पड़ोसी उसे रोकते हुए कह रहे होते हैं कि वो मर चुका है। वो कहती है कि मैंने उसे टच करके देखा था, उसकी बॉडी गर्म थी, उसके दिल ने भी धड़कना शुरू कर दिया था। ये सब सुनकर केको भी चौंक जाती है। इसी टाइम यूस्की भी वहाँ आ जाता है, लेकिन तभी केको अंदर चली जाती है। यूस्की भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि केको उसकी बॉडी को खींचकर बाहर ले जाना चाह रही होती है। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मेरी बॉडी छोड़कर तुम बाहर निकलो। लेकिन केको को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। यूस्की देखता है कि आग बहुत बुरी तरह से फैल चुकी होती है, लेकिन केको अभी भी उसकी बॉडी को बचाने में लगी होती है। वो बेहोश हो जाती है। तभी ऊपर से एक जल्दी लकड़ी का टुकड़ा उन दोनों के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन यूस्की उसे रोक लेता है। हैरानी की बात तो ये होती है कि उसके हाथों से ब्लू कलर की एक एनर्जी निकल रही होती है। ये सीन देखकर कोएनमा और बोतान दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि यूस्की स्पिरिट एनर्जी यूज कर रहा होता है। यूस्की कोएनमा से कहता है कि केको को बचा लो, अगर इसे कुछ हो गया तो वापस आने की कोई वजह नहीं बचेगी। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस मुझे जिंदा कर दो। कोएनमा कहता है कि तुमने अभी जो कहा उसे कभी भूलना मत। ऐसा कहकर वो एक एनर्जी सन मिरर के जरिए यूस्की की बॉडी में भेजता है। यूस्की जिंदा हो जाता है। फिर वो केको को उठाता है और थोड़ी देर में वो उसे लेकर जलते हुए घर से बाहर आ जाता है। उसे जिंदा देखकर उसकी माँ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। यूस्की केको को उनके पास छोड़ता है और कहता है कि अभी मुझे कुछ काम है, आप केको का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कोएनमा उसे बताता है कि वो योकाई नेगेटिव सोच वाले इंसानों पर आसानी से हावी हो जाता है। तुम स्पिरिट डिटेक्टिव हो, तुम्हें उस योकाई को किसी भी हाल में रोकना है। यूस्की कहता है कि आप नहीं भी कहते तो भी मैं उसे रोकता। दूसरी तरफ किरीनो कुआबारा के गैंग को मार रहा होता है। कुआबारा उन सबको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किरीनो पर तो योकाई हावी हो चुका होता है। वो उन सबको बुरी तरह से पीट रहा होता है। कुआबारा और उसका पूरा गैंग किरीनो पर काबू पाने की कोशिश में लगे होते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। किरीनो उन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता है। कुआबारा अपने सामने अपने दोस्तों को पीटते देख रहा होता है। जब किरीनो कुआबारा पर हमला करने वाला होता है तो यूस्की उसे बचा लेता है। उसे वहाँ देखकर कुआबारा कहता है कि तू तो मर गया था ना, और ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाता है। यूस्की किरीनो को पकड़कर योकाई से कहता है कि इसके शरीर से बाहर निकल, लेकिन योकाई किरीनो पर हावी होता है तो वो योकाई पर हमला कर देता है। वो बहुत ताकतवर होता है।
तभी कोएनमा युस्की से कहता है कि उस पर योकाई हावी है। अगर उसकी बॉडी से उसे नहीं निकाला तो वो इंसान खुद योकाई बन जाएगा। किरीनो युस्की पर हमला करता है। युस्की उसे पंच मारता है, लेकिन पंच खाकर भी किरीनो उसे पकड़ लेता है। युस्की उसे दीवार पर पटक देता है। वो उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहता है, लेकिन किरीनो तो जैसे उसके हाथ से चिपक जाता है। युस्की कोएनमा से पूछता है कि मैं इससे योकाई को बाहर कैसे निकालूं। कोएनमा कहता है कि तुम्हें स्पिरिट एनर्जी का यूज करना होगा। युस्की पूछता है कि ये क्या होती है। कोएनमा कहता है कि अभी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं सिखा सकता। युस्की पहले तो किरीनो के सिर पर गमला मारता है, फिर वो उसे पोल पर मारकर अपने हाथ को छुड़ाता है। युस्की कहता है कि मुझे स्पिरिट एनर्जी को यूज करना सिखाओ। कोएनमा उसे बताने लगता है। सामने से किरीनो को आता देखकर वो कहता है कि फालतू बातें छोड़कर मेन बात बताओ। कोएनमा बोतान से कहता है कि ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है। बोतान युस्की को कहती है कि याद करो कैसे तुमने गिरती छत से केको को बचाया था, वही स्पिरिट एनर्जी थी। तभी युस्की देखता है कि किरीनो का फेस बदलने लगता है, उसका हाथ तलवार में बदलने लगता है। युस्की कहता है कि ये इसे क्या हो रहा है। किरीनो और भी खतरनाक और बेकाबू हो जाता है। अब वो युस्की पर जानलेवा हमले शुरू कर देता है। उसकी तलवार से युस्की घायल हो जाता है। युस्की खुद को बचाते हुए उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश करने लगता है। युस्की अपनी पूरी जान से उसे मारता है, लेकिन किरीनो पर कोई असर नहीं पड़ता। उनकी लड़ाई देखकर बोतान भी डर जाती है। कोएनमा कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, हमें उस पर भरोसा रखना होगा। युस्की जैसे तैसे करके किरीनो को तार से बांध देता है। युस्की किरीनो पर खूब पंच मारता है। किरीनो देखने में बहुत ही अजीब लगने लगता है। युस्की को मारते हुए किरीनो तार से छूट जाता है। वो युस्की के पीछे भागने लगता है। उसकी तलवार एक गैस सिलेंडर में फंस जाती है। युस्की उसे किक मारता है। वो देखता है कि सिलेंडर लुढ़कते हुए आग के पास पहुंच जाता है। इससे सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। युस्की खुद को एक मेटल शीट के पीछे छुपा लेता है। दोनों ब्लास्ट से उछलकर दूर गिर जाते हैं। दोनों की हालत खराब हो जाती है। किरीनो फिर भी युस्की की तरफ जाने लगता है। उसे ऐसी हालत में देखकर युस्की को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो एक साइकिल की मदद से किरीनो की तलवार को फंसा देता है। वो किरीनो से कहता है कि तुम उसको खुद पर हावी मत होने दो। मेरे फ्यूनरल पर तुमने उन लड़कों को रोका था, तुम इसे भी रोक सकते हो। होश में आओ। उसकी बातों का किरीनो पर असर होने लगता है। उसकी तलवार वापस चली जाती है, लेकिन तभी वो फिर से युस्की से लड़ने लगता है। युस्की उसको फिर से किक मारता है। युस्की कहता है कि अब बहुत हो गया, मैं उस कीड़े को निकाल कर रहूंगा। वो किरीनो को कॉलर से पकड़कर कहता है कि जल्दी बाहर निकलो। हम देखते हैं कि उसकी मुट्ठी में स्पिरिट एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। वो किरीनो के फेस पर स्पिरिट एनर्जी पंच मारता है। तुरंत ही किरीनो के मुंह से योकाई बाहर आ जाता है। युस्की उसे पकड़ता है और मसल देता है। वो बहुत थक चुका होता है। दूसरी तरफ साकियो एक मशीन का प्रिंट और उसके शहर के बीच हुए होल की फोटो को साथ में रखकर कुछ सोच रहा होता है। उधर कुआबारा होश आने पर अपने सारे दोस्तों को बेहोश पड़ा देखता है। तभी वहाँ से युस्की किरीनो को लेकर जा रहा होता है। युस्की उसे कहता है कि चल उठ, अपने दोस्तों को संभाल। कुआबारा बस उसे देखता रहता है। अगली सुबह आसुको और केको बड़ी सब्री से युस्की के आने का वेट कर रही होती हैं। युस्की वापस आता है। उसे देखकर केको चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम जिंदा हो। युस्की कहता है कि तुझे क्या लगा था कि तू बोलेगी और मैं मर जाऊंगा। केको उसके पास जाती है। वो उसे छूती है और फिर वो उसके गाल खींचकर देखती है। युस्की कहता है कि तू ये क्या कर रही है। वो कहती है कि तुम वापस आ गए। युस्की कहता है कि हाँ, मैं वापस आ गया। ये सुनकर केको स्माइल करने लगती है। तभी आसुको आकर उन दोनों को हक करती है। युस्की कहता है कि बस करो, मुझे चोट लगी है, पता नहीं मैं वापस क्यों आया। दूसरी तरफ बोतान खुश होकर कहती है कि आज तो युस्की ने सब ठीक कर दिया। कोएनमा कहता है कि अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। ये सुनकर बोतान चौंक जाती है। कोएनमा कहता है कि हम दोनों जानते हैं कि वो लोग किसके पीछे पड़े हैं। फिर वो 3 शेप्स बनाता है। बोतान हड़बड़ाते हुए कहती है कि आप युस्की को इनसे लड़वाने वाले हैं। युस्की इनका सामना नहीं कर पाएगा। कोएनमा कहता है कि मुझे ये पता है, लेकिन हम इन चीजों को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दे सकते। हम देखते हैं कि वहाँ हमें 3 अलग हथियार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कुछ राक्षसों और इंसानों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। तभी एक आदमी तलवार लेकर भागता है और उन राक्षसों को मारना शुरू कर देता है। वो उन सबको गाजर मूली की तरह काटने लगता है। एक और आदमी हंटर जैसी चीज से उन राक्षसों को मार रहा होता है।
वो उनसे कुछ बॉक्स जैसी चीज छीन लेता है। वो राक्षस भागने लगते हैं। तभी साइड से एक अलग सा राक्षस दीवार तोड़कर आता है। वो भी उन राक्षसों से एक बॉल जैसी चीज छीन लेता है। वो तलवार वाला आदमी राक्षसों से एक खंजर छीनता है। हंटर वाले आदमी के बॉक्स में एक मिरर जैसी चीज होती है। ये तीनों वही हथियार होते हैं जिनके बारे में कोइनमा बोतान को बता रहा था, और जिनके हाथों में ये हथियार अब है वो तीनों योकाई हैं। अब आगे क्या होगा ये हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।